चलिए, नमस्ते एवरीबॉडी। और हाँ, बताइए अब अगर कल के टॉपिक के ऊपर कोई अगर सुना है लेक्चर तो कोई विचार है तो बताइए, पूछ लीजिए अभी, फिर मैं चौथे अध्याय पे शुरू करूंगा आज। तो मेरे पास दो प्रश्न थे। एक तो क्या यम ईश्वर का ही एक रूप है? सबसे पहला मेरा प्रश्न ये था। और दूसरा? और दूसरा उस व्हाट्सएप पोस्ट पे कुछ विचार थे। आई डोंट नो इफ यू वांट टू हियर देम नाउ, यू डोंट हैव टू। नहीं, दो सुना सकते हो। यम, पहले यम का जवाब दे देता हूँ तुम्हारे को। मृत्यु तो ईश्वर का रूप ही समझा जाता है ना, ईश्वर का न्याय पद्धति के हिसाब से। तो यम को अलग नाम हमने दिया हुआ है क्योंकि वो यम जो है वो रूल्स को लागू करने वाला है। जो यम होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं, तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाला जो होता है वो यम होता है। ठीक है, जो नियमों में बांध के रखता है, नियमित करता है, यह नियमित करता है वो यम, तो उसको यम कहा जाता है। तो इसलिए नियमित सबसे अधिक तो परमात्मा ही करता है ना हर चीज को, तो इसलिए परमात्मा का रूप ही है यम। और दूसरा? अच्छा, दूसरा वो जो विचार था वो था जो पोस्ट पे जिस जिस घमंडी औरत ने जैसे कि जिस तरह से जवाब दिया वगैरह, उस पे कुछ विचार था। हम लोग एक यहाँ पे एक इंग्लिश प्ले पढ़ाते हैं जिसका नाम है इंस्पेक्टर कॉल्स। तो अच्छा। उसमें क्या है कि एक इंस्पेक्टर आया एक बड़े ही अमीर घर में, वो घर में बड़ी अच्छी उनकी आपस में डिनर चल रही है, डिनर पार्टी चल रही है, क्योंकि उसकी बेटी की अभी अभी सगाई हुई है किसी से। ये कुछ साल पुराने ही, मतलब जैसे कि 20s 30s की बात है, 12 इनफैक्ट 20 से भी पहले की बात है। तो उस प्ले में दिखाया है कि जो इंस्पेक्टर आया है वो इसलिए आया है तहकीकात करने कि कहता है कि एक लड़के ने आत्महत्या कर ली है, तो उसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और वो एक एक परिवार के एक एक सदस्य से वो सवाल पूछना शुरू कर देता है। हाँ, मैंने पहले पढ़ा हुआ छवि है, मैंने छवि पढ़ा हुआ दिखाता है। है। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, फिल्म भी देखी हुई है मैंने। एग्जैक्टली तो पहले तो बाप से पूछता है, तो वो उसने उसको नौकरी से निकाला होता है कुछ साल पहले, क्योंकि लड़की ने बेचारी ने फैक्ट्री में काम किया होता है और उसने कहा होता है कैन आई प्लीज हैव मोर पे। तो उसको पे के सवाल से ही उसको निकाल देता है। ठीक फिर है। वो फिर वो उसकी बेटी से पूछता है कि आप इस लड़की को जानते हो? बेटी ने भी उसको निकाला होता है उसकी नौकरी से, क्योंकि जब वो बेटी गई होती है किसी दुकान में अपनी कुछ ड्रेस खरीदने, तो उस लड़की ने वहां पे उस समय काम शुरू करा होता है, और वो लड़की ऐसे ही हंस देती है उसको देखे हुए, कुछ अजीब सा पहने हुए। तो जो अमीर घर की लड़की है उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसको निकाल देती है नौकरी से, मैनेजर को बोल के उसको निकलवा देती हूँ। बिल्कुल वही मुझे वहां हादसा याद आया। आगे फिर बाकी सारे सदस्यों का बताया है कि किस तरह से फिर वो एक जो लड़की का जो वो है मंगेतर है, उसने इस लड़की से भी कुछ अफेयर किया होता है और उसको अपनी रखेल बनाया होता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लड़की को अब नौकरी भी नहीं होती। फिर जो घर का लड़का है वो इस लड़की के साथ थोड़ा बहुत उठता बैठता घूमता फिरता शुरू कर देता है, और पी पा के लड़की का बलात्कार भी कर देता है। फिर जो माँ है वो एक कमेटी चला रही है, और उस कमेटी में सब जरूरतमंदों की मदद करनी है। तो उसमें आया है कि जब ये लड़की फिर फाइनली प्रेग्नेंट होके माँ के पास आती है, तो माँ उसको निकाल देती है, क्योंकि लड़की कहती है कि मेरा नाम वही है जो कि आपका सरनेम है, क्योंकि उनका उस समय ऑब्वियसली बाप के नाम का बताना था जैसे बच्चा जो होता है, और क्योंकि घर का बेटा ही वो उसका बाप है बेटे का। इस तरह से सारे परिवार के सदस्य दिखाए हैं कि किस तरह से उन्होंने एक एक करके इस लड़की पे अत्याचार किए हैं। और सारे ही मानने को तैयार नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द गर्ल, शी इज द ओनली वन। जो घर की लड़की है, बेटी है, और जो बेटा है, वो दोनों समझ जाते हैं कि हमने गलती की है, लेकिन जो बाप और माँ और जो मंगेतर है वो समझते ही नहीं है। क्योंकि जब इंस्पेक्टर चला जाता है, ये लोग सोचते हैं कि चलो कोई था ही नहीं। वो ऐसे ही उनको खबर आती है कि ऐसा कोई नाम का कोई था नहीं। फिर खबर आती है कोई बलात्कार, कोई सुइसाइड भी नहीं हुआ। तो कहते कोई था ही नहीं, ऐसे ही हमारी सोच, कोई होक्स होगा। फिर फोन आता है एंड में, और उनको पता चलता है कि एक और इंस्पेक्टर आ रहा है आपको वही सवाल पूछने कि ये लड़की जिसका सुइसाइड हुआ है क्यों हुआ है। तो इसलिए वो दूसरा वापस इंस्पेक्टर आया, या उसी उसी इंस्पेक्टर को कह लो, या पहले इंस्पेक्टर को उनकी सोच कह लो, उनकी आत्मा कह लो, जो भी कह लो। बट द पॉइंट इज कि द फैमिली इज फोर्स्ड टू रेकन विद द फैक्ट कि आपने जो गलत किए हैं उससे आप बच नहीं सकते।
या तो आप एक्सेप्ट करो, जो कि बेटी और बेटा पहले ही कर लेते हैं। वो कहते हैं हमें बहुत शर्मिंदगी है कि हमने इस तरह से इस लड़की के साथ बर्ताव किया। लेकिन जो माँ बाप है वो समझते नहीं है, वो बात नहीं मानते, मंगेतर वगैरह वो तीनों नहीं मानते। तो इस तरह से ही दिखाया गया है कि किस तरह उनको फाइनली वही बात सिखाने के लिए, तो एक जैसे कि पाठ पढ़ाना है कि जब तक लोग सीखेंगे नहीं वो वापस रिपीट होता रहेगा। And that entire post reminded me of the arrogance and the तड़ी घमंड, जिसको भी जो भी कह लो, और एक्सेप्ट ही नहीं करना कि हमने कुछ गलत किया है। वो ईगो है ना, वही तो ईगो है, वही तो ईगो है जो अज्ञान की तरफ पुश करती है। और उसका रूप क्या होता है ना, मैं तुमको आज बताता हूं इस बात को। मेरे इस पैनल पर जहां पर हम लोग सब बैठे हैं आज, आई हैव 14 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। 4-5 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहां से निकल ही इसीलिए गए हैं कि वो इस चीज को, अपने ज्ञान को अपने ऊपर उतार ही नहीं सकते। यही वो छुरे की धार है जिसको वो क्रॉस ही नहीं कर सकते, और यही होता भी है। और यही मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल यही बात यहाँ पर ऋषि भी कह रहे हैं। जो अगला चैप्टर है वो ऋषि यही बात कहेंगे। वो ऋषि अगले चैप्टर में यही कहेंगे कि ये क्या है, मुझे अब दूसरे तरीके से समझाने दो, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि मैंने कह तो दिया है कि छुरे की धार है, लेकिन ये छुरे की धार ऐसी नहीं है कि जिससे तुम घबरा के भाग जाओ। जैसे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में ड्रॉप आउट्स होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर ये ड्रॉप आउट्स की बात हो रही है कि ये सब ड्रॉप आउट्स हैं। जैसे मेरे भी स्टॉक के अंदर ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, वी आर हैविंग ड्रॉप आउट्स, जो लोग की पीपल आए थे मगर अब सब गायब हो गए हैं, बहुत सारे। वी हैड 26-27 पार्टिसिपेंट्स, दे हैव ऑल रन अवे बिकॉज ये ड्रॉप आउट्स हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो होते हैं जिनको लगता है कि वी कांट टेक इट एनीमोर। ठीक बात है ना। तो ये ईगो पर ही आती है। ये सारी बात ईगो पर आती है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। Yeah, they're not prepared to put in the effort नहीं, वो to एफर्ट तो वहीं पर आकर टकरा जाता है ना, कि मुझे अपना फेस देखना पड़ेगा ना इवेंचुअली, आई हैव टू सी माई फेस इवेंचुअली ना। एफर्ट तो वहां पर आकर टकरा जाता है ना। तो वही प्रॉब्लम हो जाती है ना, यहीं पर, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है ना। अब जब जब हम किसी चीज की बात करते हैं और जब ज्ञान आना शुरू होता है, आप सुन तो रहे हो, या तो इसको आप वैसे ही सुनो कि हमने घर का किचन का काम करना है, पीयूष पीछे चल रहा है, बोलते नो हमने अपना किचन की कुकिंग कर करके काम करके खत्म कर लेना, या तो उस तरह सुनते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मेलिटी के लिए। मगर जैसे ही आप इस पे ध्यान देना शुरू करते हो, इस ज्ञान को थोड़ा सा भी अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हो, तो बस उसी वक्त अंदर के इंटरनल प्रॉब्लम्स की चैलेंजेस स्टार्ट हो जाती है। अब यह बस दो ही चॉइसेस होती हैं, या तो आप गुरु को बाहर निकाल दो कमरे से कि भाई हमको नहीं चाहिए, और या फिर आप उसके हिसाब से बदलो, अपने आप को चेंज करो। वही तो है छुरे की धार ना, चेंज करना बहुत मुश्किल है। Yes. उसी छुरे की धार की कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ऋषि चौथा कॉन्सेप्ट, चौथा जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं, चतुर्थ अध्याय उसी पर शुरू कर रहे हैं। और वो शुरू भी यही कर रहे हैं कि उनको पता है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि उन दिनों में ये ऋषियों के आश्रम में ये सेमेस्टर्स की तरह डिवाइड हो जाता था। तो ये अगर उन्होंने एक सेमेस्टर करके 6 चैप्टर्स को पकड़ा हुआ है, तो एक सेमेस्टर को उन्होंने समझो कि 3 महीने 6 महीने चलाया होगा। अब उसके बाद जब वो अगले सेमेस्टर को शुरू करने लगे होंगे तो देखा होगा बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हो गए, भाग गए। तो उनको भी यही दिखा होगा कि बहुत सारे ड्रॉप आउट हो गए, भाग गए। अब वो क्या करेंगे, अब वो दूसरे तरीके से समझाना शुरू करेंगे कि मैंने कह तो दिया है छुरे की धार, बट इट इज नॉट सो अनप्लेजेंट और नॉट सो बैड। दिस इज व्हाट हिज नाउ टॉक इज गोइंग टू बी अबाउट। उसके लिए भी लेकिन लगन होनी चाहिए कि हम सुने तो सही, कम से कम शिद्दत से सुने, ताकि थोड़ा जितना ज्ञान अर्जन हो सके करें। नहीं करेंगे तो, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हाँ ठीक है, मगर कोशिश करने वक्त ही तो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वही बात हो रही है। चलिए चौथे चैप्टर को शुरू करते हैं, 4th अध्याय को, और उसको मंत्र को देखते हैं। मंत्र को देख के फिर बाद में फिर ओपन कर लेंगे। कटुपनिषद चतुर्थ वल्ली। परांचखानी व्यतृणत
स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यग आत्मनम एकशत आवृत चक्षुर अमृत तत्वम इच्छन। चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका। परांच खानी बहिर्मुखी, बाहर के विषयों पर पड़ने वाली, आउटवर्ड्स। खानी इंद्रियां, व्यतिरिक्त किया बनाया, स्वयंभू परमात्मा ने, तस्मात उस कारण से, परांग बाहर के जगत को, विषयों को, पश्यति देखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, न नहीं, अंतरात्मन अंतर आत्मा में, अपने अंदर की ओर, कश्चित कोई, धीरा ज्ञानी धीर पुरुष, प्रत्यग अंदर की ओर, आत्मनम आत्मा को, एकशत देखता है, आवृत चक्षु जो चक्षु आवृत वाला होता है, बाहर के विषय को रोक कर ध्यान लगा के मनन लगा के अंदर की तरफ आता है, अमृत तत्वम अमृत को अमरता को, इच्छन चाहता है पाता है। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की ओर देखने वाली, बाहर की व्यवहार करने वाली बनाया है, इसीलिए मनुष्य बाहर की तरफ ही देखता है, अंदर अपने अंतः में अपनी आत्मा को नहीं देखता। अमृत तत्व को चाहने वाला कोई धीर पुरुष आत्मज्ञानी होता है, जो विषयों से इंद्रियों को हटाकर ध्यान को मोड़कर अपने अंतः में अपनी आत्मा में देखता है। यह इस मंत्र का बड़ा सीधा सीधा अर्थ है। All sense organs open towards to the external world. Thus, a human being always looks outside. Some wise and desirous of immortal are, however, inverted and able to see the phenomenon seated inside. ये इस मंत्र का मैसेज है। अब इस चैप्टर को हम जब शुरू कर रहे हैं तो इस चैप्टर का जो नाम है वो नाम है एतद वैतद। अब वो एतद वैतद का मतलब होता है यह है वह। इसके ऊपर बहुत दो मंत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो तीसरे मंत्र से एतद वैतद शुरू हो जाएगा। तो उसके ऊपर बहुत अलग अलग किस्म के विचार हैं और कुछ ऐसे उपनिषद के भाष्य हैं जिन्होंने इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, सिवाय इसके कि मंत्र का एक अर्थ बता दिया और कुछ नहीं लिखा। खैर चलते हैं आगे। ये मंत्र कह रहा है कि इंद्रियों को बनाने का अभिप्राय ही यह है कि संसार का, बाहर का ज्ञान और व्यवहार प्राप्त कर सके, संसारिक सारे काम काज कर सके। इसीलिए मनुष्य का सब बाह्य विषयों से काम लेते लेते उन्हीं में उलझे और इन्वॉल्व रहने का एक अभ्यास हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां बनी ही आउटसाइड की चीजों को एब्जॉर्ब करके उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए है। मगर कोई कोई ज्ञानी होता है जो समझ जाता है कि ये बाहरी आकर्षण मेरी वो अंतिम तलाश, अंतिम सत्य, अमरता का पद नहीं है। ये बाहरी आकर्षण, ये दौड़ धूप, इन सब को रोकने के बाद ही इंद्रियों को खींचकर अंतः की ओर केंद्रित कर दूंगा, क्योंकि अब संसार के विषयों की सैर करके उससे जिसकी तलाश करनी है वो नहीं मिलता। ना तो शब्द से मिलता है, ना स्पर्श से, न रूप से, न स्वाद से और ना ही गंध से। वो इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं है, उसे बाहर के संसार के विषयों में नहीं तलाशा जा सकता। जो लोग कहते फिरते हैं कि यदि परमात्मा या आत्मा को दिखाओ कि वह कहाँ है, सामने प्रत्यक्ष करो, ये उनके लिए एक उत्तर है। ऐसे लोगों के लिए जो परमात्मा में नहीं मानते और कहते हैं हमारे सामने लेकर आओ, ये उनके लिए एक उत्तर है। मनुष्य की क्षमता केवल इंद्रियों तक सीमित है और वो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। मनुष्य की जो क्षमता होती है, अपनी क्षमता, हमारी अपनी क्षमता सिर्फ इंद्रियों तक ही लिमिटेड है। हम आंखों, कानों, नाक, कान, इन सब से ही जो सेंस समझते हैं वही समझते हैं। इसी से हमको सुनता है, हमको ज्ञान होता है, हमको दिखता है, हमको समझ आता है। इसके बियॉन्ड हमको समझ सुनता नहीं है। तो यहीं तक सीमित है मनुष्य की क्षमता। और इसके कारण ये समझना पड़ेगा कि वो जो परमात्मा है वो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। तो जो लोग केवल इंद्रियों के विषयों के हिसाब से ही समझते हैं और वो इंद्रियों की चीजों को ही ढूंढते फिरते हैं, उनको परमात्मा की समझ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इंद्रियों का विषय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारी अपनी आत्मा
हमारा अपना जीवात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। वो इंद्रियों से ना दिखता है, ना समझ आता है, ना सुनता है, ना फील होता है, ना बोल सकते हैं उसके बारे में, ना पकड़ सकते हैं हाथ से। लेकिन वो जीवात्मा है। वो है कैसे? वो इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि जब मनुष्य मर जाता है तो हम सब देखते हैं कि मर गया है और फिर कहते हैं कि इसकी प्राण निकल गए, कि इसके अंदर जो सोल थी वो अब नहीं है। हम सब ये सब कहते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। पर इसको देख यही समझ करके वो उसके निकल गए। जो नहीं मानने वाले होते उनको ये मानना पड़ता है कि एक जीवात्मा नाम की चीज है। मगर इस तरह से क्योंकि वो परमात्मा को एहसास नहीं कर पाते, तो यही कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि वो परमात्मा इंद्रियों का विषय है ही नहीं, इसीलिए वो समझ में नहीं आता। परमात्मा ने, विधाता ने इंद्रियों को परमात्मा दर्शन के लिए नहीं बनाया है। वो केवल संसार दर्शन के लिए ही काम आती है। मगर जब ये इंद्रियां इन बाहर के सुखों से, आकर्षणों से ऊब जाती हैं, तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये वह शाश्वत सुख नहीं है, ये केवल भ्रम जाल है, मरीचिका है, धोखा है। तो आत्मा स्वयं ही इनसे हट जाना चाहती है। जिस सनातन सुख को, आनंद को मैं ढूंढता था, वो है ही नहीं। ये छलावा है, ये जाल है। तब वो बाहर के दरवाजे को बंद कर देगा और अंदर की आंखें खोल लेगा। उसे एहसास होगा कि मैं सारी दुनिया में तलाश कर रहा था, वो तो मेरे अंदर, मेरे अंतर में ही बैठा हुआ है। बस यहीं लग जाओ इसके साथ। जैसे कस्तूरी मृग होती है, जिसके पेट के अंदर ही उसकी कस्तूरी होती है मृग के, मगर वो उस गंध के कारण सारे जंगल में दौड़ती भागती रहती है उसको ढूंढने के चक्कर में। वैसे ही शाश्वत आनंद तो हृदय के आकाश में ही छिपा बैठा है। बाहर क्यों समय बर्बाद करके थक रहे हैं? अपनी इंद्रियों को आवृत करो, रिवर्स मोड में डालो, बाहर से उसको अंदर की ओर लौटाओ और अंदर अपने अंतरात्मा में तलाश करो। यही वो धीर ज्ञानी है, यही मनुष्य है जो जब ज्ञानी हो जाता है तो यही काम करता है। यहीं से उसे अमृत के दर्शन होते हैं। यही सारा भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या का रहस्य है। यही स्वाध्याय है, यही तप है, यही ब्रह्मचर्य है और यही ईश्वर प्रणिधान है। तो स्वाध्याय, अपना अध्ययन, अपने अंदर जाके स्व का अध्ययन करना, वो है। यही आध्यात्मिक है। अपने बारे में जानना और ज्ञान के बारे में जानना आध्यात्मिक है। यही वो तप है जो बाहर से हटाना पड़ेगा इंद्रियों को, कष्ट करके वो काम करना पड़ेगा। तो ये वो तपस्या है जो करनी पड़ेगी। और यही वो आचरण है जो कि परमात्मा के, ब्रह्म के अनुरूप आचरण है। तो ये ब्रह्मचर्य है। और ईश्वर प्रणिधान तो है ही। बिना परमात्मा के ऊपर भरोसा, श्रद्धा, विश्वास किए ये कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यहीं से यात्रा आरंभ होती है, छुरे की धार वाली, उस स्वर्ग के साधन को पाने वाली। तो यही है सारा वो जो कहते हैं, जिसको कहा गया कि ये छुरे की धार है, वो यही है। जब अपना आचरण बाहर से सिमटेगा, हटेगा और अपने अंतर की ओर मुड़ेगा, दैट डिफिकल्ट डिसीजन, that tough decision and extremely difficult practice, क्योंकि ये करते 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 कई बार तो जन्म जन्म लग जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस जब स्टार्ट करेंगे कि इसको हमको इनकॉर्पोरेट करना है, अपने अंतर में ही ढूंढना है, तो आस्ते 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 सब कुछ समझ आने लगेगा। तभी ये तपस्या जो होगी, ये जो कर्म होंगे जो करने पड़ेंगे, वो छुरे की धार की तरह लगेंगे कि मैं कैसे हट जाऊं। वो सारी चीजें जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, जिनसे मैं अटैच्ड हूं, जो मेरा स्वाभिमान बनाते हैं, मैं उनसे कैसे हट जाऊं। तब पता चलेगा कि ये छुरे की धार है, मगर यही वो साधन है जो हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। मृत्यु के बाद है जो स्वर्ग का साधन है। ये पहले मंत्र में समझाया। आइए दूसरे मंत्र को देखते हैं। इसी ट्यून पर है, मगर उसको भी देखते हैं। पराचह कमान अनुयन्ति बालास्ते मृत्युर्यन्ति वितस्तस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेशु इहम न पार्थयन्ते। पराचह बाहर की ओर, कामान कामनाएं, भोग,
विषयों के अनुयंती पीछे दौड़ते हुए, बालः अज्ञानी बाल बुद्धि, ते वे मृत्यु के यंती प्राप्त होते हैं, विततस्य सब जगह फैले हुए, पराम पाश को बंधन को, अथ किंतु और धीरा ज्ञानी, अमृत तत्व को मोक्ष को विदित्वा जानकर, ध्रुवम स्थिर निश्चल अध्रुवेशु अनित्य पदार्थों में जो अस्थिर हैं, जो ध्रुव नहीं है, भोगों में, यह इस संसार में न नहीं पार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, चाहते हैं, कामना करते हैं। अज्ञानी लोग बाहर की कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं और उनके हाथ केवल जन्म मृत्यु का चक्कर, मृत्यु का पाश बंधन ही रहता है। वो इसी में फंसे रहते हैं। ये पाश बंधन सर्वत्र हर स्थान में फैले हुए हैं, उसी में ये सब फंस जाते हैं। मगर धीर ज्ञानी मनुष्य अस्थिर, अनित्य, अध्रुव वस्तुओं में ध्रुव की, स्थिर की, नित्य की कामना, इच्छा नहीं करते। ये इस मंत्र का बेसिक समझाया गया है। चलिए इसको समझते हैं। बाल बुद्धि का मतलब हो गया दोज हु रिफ्यूज टू ग्रो अप, इग्नोरेंट, इमेच्योर, विषयों के पीछे, सांसारिक आकर्षणों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अगर ये नहीं तो ये, और अगर ये नहीं तो ये, और अगर ऐसा नहीं तो और भी ज्यादा, उससे और भी ज्यादा, ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन। मगर हर बार, हर स्थान पर, हर काल में, हर देश में, हर जन्म में वे मृत्यु के पाश में ही पड़ते हैं, उसी की जकड़ में रहते हैं। सारा जीवन अलग अलग नई पुरानी कामनाओं के पीछे भागते भागते ही बीत जाता है। जितना विषयों में लिप्त होता है, उतनी ही मृत्यु का पाश जकड़ता जाता है। ये सारे संसार के विषय, मृत्यु का जाल सब जगह फैला हुआ है, एवरीवेयर, हर जगह, हर जन्म में, हर स्थान पर ये फैला हुआ है। और अज्ञानी लोग, संसारी लोग, विषयी भोगों के जानने वाले लोग इसमें फंसते ही चले जाते हैं। मगर जो धीर हैं और ज्ञानी हैं, वो इस ट्रांजिएंट जगत में परमानेंट को नहीं ढूंढते। संसार में सब विषय क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं है। जब ये आभास हो जाता है तो इन अध्रुव पदार्थों में, अस्थिर वस्तुओं में ध्रुव की, स्थिर की इच्छा नहीं करते। यह विषय भी अपना मुंह मोड़ने लग जाते हैं, यह भी इंद्रियों का साथ छोड़ देते हैं, यह भी मूव कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इनमें नित्यता कहाँ है? ये हमेशा ही, सदा ही साथ देंगे, परमानेंट साथी होंगे, ऐसा गुण इनमें नहीं है। जो इनमें गुण है ही नहीं, वो इनमें क्यों ढूंढा जा रहा है? यही तो बुद्धि की बात है। तो धीर ज्ञानी इस अस्थिर में उस स्थिर आनंद को, अमरता को नहीं ढूंढते, वो ऐसी इच्छा नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इंद्रियां स्वयं जो होती हैं, वो भी परमानेंट तो नहीं होती, उनके अंदर नित्यता तो नहीं होती, उनके अंदर आज कोई गुण है, कल नहीं है। कोई मनुष्य है जिसको ये एक चीज, एक इंद्री बहुत स्ट्रांग काम करती है, कई हैं जिसके अंदर इंद्रियां काम ही नहीं करती, कोई है जिसकी आंखें हैं, कोई है जिसकी आंखें ही नहीं है। तो ये इस तरह से जिसके अंदर, और ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद, एक समय के बाद कुछ इंद्रियां काम करना ही बंद कर देती। तो ये जिनमें अपनी ही नित्यता नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये ट्रांजिएंट है, उनके अंदर उस परमानेंट परमात्मा को कैसे ढूंढ सकते हैं? वो नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब है। तीसरे मंत्र पर आते हैं। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शन च मैथुनान एतनैव विजानाति किमन परिशिष्यते एतद वैतत्। येन, जिससे, रूपम रूप, रसम रस या स्वाद, गंधम गंध, शब्दान शब्दों को, स्पर्शान स्पर्श को, च और मैथुनान मैथुन की क्रिया को, एतन इससे, एव ही, विजानाति जानता है, किम क्या, अत्र यहाँ, परिशिष्यते बाकी रहता है, शेष रहता है, एतद यही, वह, निश्चय से, तत् वह है, एतद वही तद, निश्चय से ये वही है। जिससे रूप, रस, गंध, शब्द और मैथुन के सुखों को जानता है,
उसी से ये भी जानता है कि क्या यहाँ इनके पीछे क्या रहता है, इन शक्तियों के पीछे कौन सी शक्ति है। ये है वही जिसके बारे में तूने पूछा था। अब यहां से शुरू होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एतद वैतद, दैट इज दैट, दिस इज दैट, ये है वही। बहुत ही स्प्लिट ओपिनियन है, जैसे मैंने आपको कहा, इसके ऊपर मतभेद है भाष्यकारों के बीच में इस फ्रेज को लेकर। ये एक शैली है शास्त्रों की। वेद मंत्रों में भी ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए इनडायरेक्ट वर्ड्स यूज होते हैं, सांकेतिक भाषा जिसको कहते हैं प्रयोग होती है, जैसे कि वह या कौन या शब्द के बिना या साइलेंट इंडिकेटिव वर्ड्स, अल्टीमेट ट्रूथ, रियलिटी, नेति नेति, यह नहीं, एटसेट्रा, उस परमात्मा के लिए यूज होते हैं। ये हमारे शास्त्रों में यूज होते हैं ऐसे। हम उसका कई बार स्ट्रेट नाम नहीं लेते, कहते बस वह है, वो कौन है, वो नेति नेति है, बस इतना है, इसके बियॉन्ड पता नहीं। वी यूज दीज टर्म्स। तो ये वही एतद वैतद है, दिस इज दैट, यह है वह। तो ज्यादातर जो भाष्यकार हैं इस उपनिषद के, उन्होंने परमात्मा परक ही मानते हुए दिस इज दैट अल्टीमेट ट्रुथ, यही वो ईश्वर है या ईश्वरीय शक्ति है, उसको इंडिकेटिव टू गॉड ही माना है। कि जहां भी एतद वेतद लिखा है उसका मतलब है कि वो इंडिकेटिव ऑफ द गॉड है, परमात्मा के बारे में कहा गया है। लेकिन कुछ उपनिषदों के भाष्यकार ऐसे भी हैं जो इसको इंडिकेटिव ना होते हुए डेफिनेटिव कहते हैं कि दिस इज दैट विच यू आस्क्ड मी। तो ये इंडिकेटिव की जगह डायरेक्टिव है और डेफिनेटिव है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा अलग तरीके से की है। अब मैं इस वल्ली में एतद वेतद के ऊपर अनेक मंत्र आएंगे, बहुत सारे आने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रयास करूंगा कि मैं दोनों स्ट्रीम्स ऑफ थॉट को सामने रखकर आपको समझा सकूं। मैं इसको दोनों स्ट्रीम ऑफ थॉट को समझाऊंगा आपको, इंडिकेटिव ऑफ गॉड और डेफिनेटिव शब्दार्थ इन रेफरेंस। अगर कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, डू आस्क मी। पर मैं कोशिश करूंगा कि दोनों टाइप की बातें आपको मैं समझा सकूं इस उपनिषद में, इस चैप्टर में। तो पहले मंत्र को इंगित परमात्मा परक समझते हैं। पहले जो परमात्मा के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हर जीवात्मा जानता है कि मेरे संसार से व्यवहार में, भोग में, सुख में ये इंद्रियों के विषय इन्वॉल्व हैं। मैं इन्हीं से सारे संसार को, इन्हीं के सहारे सारे सुखों को भोगता हूं। ये है रूप, किसी भी वस्तु का फॉर्म, शेप, साइज, अपीयरेंस, जिसको मेरी आंखें देखकर समझ सकती हैं। रस, टेस्ट या स्वाद, किसी भी भोग की वस्तु का जिससे मेरी जिह्वा, टेस्ट बड समझ सकती है। गंध, जो मेरी नासिका का विषय है। अच्छी बुरी, वो मेरी स्मृति बन जाती है, मुझको याद रहती है। शब्द, जो मैं सुनता हूँ, कहता हूँ, जिससे मुझे ज्ञान मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, विचार प्रकट होता है। अपना दुख सुख, अच्छा बुरा मैं कह सकता हूँ, सुन सकता हूँ। और स्पर्श, जो मेरी त्वचा, मेरे हाथ, मेरे शरीर को महसूस होता है, मुझे नरम, सख्त, ठंडा, गर्म हर चीज का एहसास दिलाता है। मैं छू लेता हूं और छूने का महसूस भी करता हूं और बताता भी हूं कि क्या है। और मैथुन, जिससे मैं परिवार के धर्म का पालन करके संतान उत्पन्न करता हूं और प्रेम की भावना की शारीरिक आनंद लेता और देता हूं। व्यभिचार भी करता हूं, फेवर्स भी देता हूं, लेता हूं, गलत सही सभी आनंद लेता देता हूं। अब ये सारी मेरी जो इंद्रियों के व्यापार हैं, मैं जानता हूं कि इनके पीछे इनकी दिव्य शक्तियां हैं जो ये सारी संभावनाएं मेरे अंदर पैदा करती हैं। ये शक्ति मेरे बियॉन्ड है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनमें इन इंद्रियों के विषयों को जानने भोगने का अभाव होता है, वे इससे सुख नहीं भोग पाते। कई लोग हैं जो देख नहीं पाते, कोई सुन नहीं पाता, कोई गंध का आभास नहीं कर पाता। वैसे ही कब किस उम्र में कौन सी शक्ति घट जाए, समाप्त हो जाए, ये भी पता नहीं होता। तो इनके पीछे, इन सब शक्तियों के पीछे जो सूक्ष्म शक्ति है, वो तो वही है, एतद वैतद। वही है जो अल्टीमेट रियलिटी है, वही सब शक्तियों का दाता है। ये परमात्मा ही है जो इन सब शक्तियों के पीछे छुपा बैठा है। यही है जिसकी बात हो रही है, यह है वह, एतद वैतद।
ये तो हो गया परमात्मा परक इसका मतलब। अब इसका दूसरा मत, दूसरा अर्थ भी समझते हैं और उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। जो पहला चैप्टर था उसकी पहली वल्ली के 29वें मंत्र में नचिकेता ने पूछा था कि जिस विषय में साधक ज्ञानी लोग भी हमेशा संशय में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, जो कि परलोक संबंधी है, यत सांपराये महती ब्रूही, मुझको उसी विषय के बारे में बताइए, मुझे और कुछ नहीं जानना। जिस विषय में ज्ञानी लोग जिज्ञासा करते हैं, उस महान परलोक सिद्ध के लिए जो यत्न करते हैं, सांपराये, बस मुझे वही बताइए। नचिकेता के प्रश्न के हिसाब से अगर इस उपनिषद के बाकी के चीजों को एक्सप्लेन किया जाए, समझा जाए, तो फिर उसका मतलब किस तरह बैठेगा, उस पर बात हो रही है। नचिकेता के प्रश्न तो थे ही मृत्यु के पश्चात क्या होता है या क्या कुछ नहीं, और स्वर्ग के साधन क्या हैं, तो वह तो परलोक सिद्धि के बारे में जानना चाहता है। अतः यम समझा रहा है कि जीवात्मा सांसारिक सुख भोगने के साधनों को जानता है, इन्हें व्यवहार करके वो सुख को भोगता रहता है, और इसी तरह वो ये भी जानता है कि शरीर और पृथ्वीलोक छोड़ने के बाद ये सब भोग के साधन और साधन की सामग्रियां और सामान सब यही रह जाएगा। इनके पीछे का रहस्य समझ रहा है हर जीवात्मा की, मैंने इतने भोग किए, मौज मस्ती की, आनंद सुख भोगे, ये सब यही रह जाएगा। इनके पीछे का रहस्य को कौन जानता है? एतद वेतद, ये वही है जीवात्मा जो जानता है कि यह मेरे परलोक सिद्धि के साधन नहीं हो सकते, ये सब यहीं छूट जाएंगे, इनकी शक्ति सीमित है, मरने के पश्चात ये सुख ना तो साथ जाएंगे ना रहेंगे। तो ये दो मत हैं। यम ने कहा कि मृत्यु के बाद ये शरीर नहीं रहता, जो रहता है वो आत्मा है, जीवात्मा है, तो कभी नहीं जो कभी नहीं मरता। यहाँ उसी का जिक्र हो रहा है जब वो एतद वेतद कहते हैं, तो यही कहा जा रहा है। अभी ये अर्थों की डुअलिटी और कंफ्यूजन जो है ना, ये सारे के सारे चैप्टर में कई मंत्रों में चलेगा, मगर हम दोनों को अर्थ को अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम दोनों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो इस मंत्र में बड़ी क्लियरली पहली बात ये कही गई कि ये जो इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियों के सुख, इनके भोग, इनका काम करना, सब कुछ परमात्मा की देन है, कि परमात्मा की शक्ति है जो इंद्रियों में काम करती है, तभी हम इंद्रियों से सब कार्य कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कही गई कि इन रेफरेंस टू द क्वेश्चन ऑफ नचिकेता, कि ये जो इंद्रियां हैं ये जीवात्मा है जो ये जानता है कि ये इंद्रियां, इन इंद्रियों के सुख, इनके भोग, इनके द्वारा किए गए सारी समान साधन, मैं इनको अपने साथ मृत्यु के बाद नहीं लेके जा सकता, ये मेरे साथ कहीं नहीं जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान एतद वेतद जीवात्मा को मिल रहा है, ये जीवात्मा है, यही है वो तू जिसके बारे में पूछ रहा था कि परलोक के साधन मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, कि मृत्यु के बाद जीवात्मा जानता है मैं ये इंद्रियों के भोग नहीं कर सकता, ये मेरे साथ नहीं जाएंगे, ये सब यहीं छूट जाएंगे। तो मुझे अगर मृत्यु के पश्चात कुछ ढूंढना है तो मुझे इन इंद्रियों को इंटरनलाइज करके अपने अंतः में, अपने अंतःकरण में ही ढूंढना है। ये इस मंत्र का दोनों तरह के अर्थ मैंने आपको बताए हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले मंत्र पे आ जाते हैं, चौथे पर, जो भी एतद वेतद वाला मंत्र है उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं ओपन कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। ओह, जंप हो थोड़ी सी गया। कंफ्यूजन तो है पीयूष। अच्छा, पूछ लो कंफ्यूजन अगर पूछनी है तो फिर अगले मंत्र पे आ जाता हूँ। हाँ, कंफ्यूजन तो है कि जब इंद्रियां भी भगवान की दी हुई हैं तो, और वो हमें पता है कि हमें सुख मिल रहा है इंद्रियों से, लेकिन ये जब मृत्यु के समय इंद्रियों का कोई काम नहीं, पर है तो भगवान की ही दी हुई। तो हमने इंद्रियों का तो मतलब हम इंद्रियों को कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो हमारे जीवन भर साथ ही रहेंगी।
नहीं, छोड़ने को बात नहीं हो रही ना, बात हो रही है कि इस चीज की रियलाइजेशन किसको हो रही है, इस चीज की रियलाइजेशन किसको हो रही है कि ये इंद्रियां जो हैं ये मेरे सुख के साधन हैं, ये सारी सुख की शक्तियां परमात्मा ने दी हुई हैं, लेकिन इन सुखों को भोगने के पश्चात मुझे ये रियलाइजेशन किसको है कि मैं इनको लेके परलोक नहीं जाने वाला। ना मेरे साथ मेरी इंद्रियां जाएंगी, ना इनके सुख जाएंगे, ना इनके भोग जाएंगे, ना साधन जाएंगे, क्योंकि वो सब शरीर के साथ लगे हुए हैं। तो जब शरीर ही यहाँ रह जाएगा तो वहां कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। तो ये रियलाइजेशन कौन कर रहा है? ये रियलाइजेशन आत्मा कर रही है, जीवात्मा। ये रियलाइजेशन परमात्मा नहीं कर रहा, ये रियलाइजेशन जीवात्मा कर रहा है। उसी को जरूरत है इस रियलाइजेशन की। तो इसीलिए इस चैप्टर में जहां भी ट्रेडिशनल जो लोग इस चीज को समझते हैं कि हमको हर एक कुछ सिर्फ परमात्मा ही है, बस यहीं तक लाके स्टॉप कर देना है, वो इसको सिर्फ इसी लेवल पर लेके आते हैं कि भाई सब कुछ परमात्मा का दिया है, वही है जो सब है, बस उसी का ध्यान करो। ठीक, लेकिन जो बोलो। तो फिर हमारे साथ जो जाता है वो तो हमारा कैरेक्टर ही हुआ ना फिर, कि हम इंसान कैसे हैं, वो जाएगा हमारे साथ। ये हमारे साथ तो जाएगा जो चीज हमारे आत्मा के अंदर ज्ञान के रूप में जाके छप के बैठ जाएगी। ठीक है, वो ज्ञान है ना, जो चरित्र हमारा है, वो चरित्र जो हमारा स्वरूप है, हमारा जो माइन्यूट चरित्र है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, हमारी टिपिकल जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, वो हमारी आत्मा के साथ चिपक जाएगी। हाँ करेक्ट, वही तो है ना जो अंतःकरण चतुष्टय होता है, जो आत्मा के साथ चिपक जाता है और वो हर जन्म में चलता रहता है। करेक्ट, तो जब वो भी तो प्रकृति का बना हुआ है, जब वो छूटेगा तभी मोक्ष मिलेगा। जब वो भी छूट जाएगा, वही तो छुरे की धार है ना, वही तो आस्ते आस्ते करके काट के बाहर निकालना है। जिसको काटेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। अगर होंगे वो अपने अंदर ही, अपने ही अंदर सारा कुछ करना है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अपने ही अंदर से छोड़ के निकालना है, बिल्कुल। और ज्ञान भी अपने ही अंदर डालना है। तो यही बात है कि ये कौन करेगा? ये एतद वेतद परमात्मा नहीं, जीवात्मा है, क्योंकि ये जीवात्मा को करना है। ये रेफरेंस जो है, ये नचिकेता की रेफरेंस पर जीवात्मा पर फिट बैठती है, यही बता रहे हैं ये सेकंड ओपिनियन वाले लोग। ठीक है। तो ठीक है। इसमें हाँ जी। इसमें एक और प्रश्न उठता है, जैसे कि हम लोग अगले जन्म तो ये तो रहता है कि संचित कर्मों के आधार पे, तो पिछले कई जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर अगला जन्म रहता है। तो इसके साथ आप जो कह रहे हैं, मेरी समझ में ये आ रहा है कि इसमें जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं आपके द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, तो ये भी it also gets embedded into our DNA or whatever, जो कि फिर अगले जन्म में चला जाता है साथ में। Is that right? नहीं, देखिए, समझना ये पड़ेगा कि ज्ञान का काम क्या है। ज्ञान का काम है साफ करना, क्लीन अप करना। तो सबसे पहले तो ज्ञान जो है वो ऐसे कर्मों को क्लीन अप करके स्टॉप कर देगा जिन कर्मों से बुरे कर्मफल या दोबारा बंधन में पड़ने वाले कर्मफल मिलते हैं। तो ज्ञान का पहला काम यही है। और दूसरा ये ज्ञान का काम है कि आगे क्योंकि कोई बुरा ऐसा नहीं होगा, तो आपको उस तरफ लीड करके लेके जाएगा कि आप इंटरनलाइज होकर अपने अंतः की करेक्शंस करना शुरू करेंगे। कि मेरे अपने अंदर जो छुपा बैठा है, इतना सारा जो ईगो उठ के बैठा हुआ है अंदर, इतनी सारी जो ना समझी है, गुस्सा है, जो भी है, वो निकालना है मुझको बाहर। तो ये ज्ञान का काम ही ये है। तो जब परमात्मा का ज्ञान मिलना शुरू होगा तो क्या शुरू होगा? तो सफाई अभियान शुरू हो जाएगा, तो परिष्कृत होना शुरू होगा, तो साफ होना शुरू होगा। तो उस साफ होने के ही प्रोसेस के अंदर ये होगा कि जो आत्मा है वो इंद्रियों को बाहर की गंदगी की ऊपर और नहीं लगाएगी। वो इंद्रियां इंटरनलाइज हो जाएंगी, क्योंकि उनको अब सुख जो है वो ज्ञान के कारण अपने अंतः में ही सुख ज्यादा मिल रहा है। क्यों कोई आदमी
10-12 घंटे 15 घंटे बैठ के मेडिटेट करता है। वो भी घूमने फिरने जा सकता है, चाट पकौड़ी खा सकता है, लोगों से, औरतों से, मर्दों से बात कर सकता है। वो क्यों बैठा रहता है? क्योंकि फिर उसको समझ आ जाता है कि अब जो आनंद है वो मेरे अंदर ही ज्यादा है, मुझे अपने अंदर ही ढूंढना है, यही मिल रहा है मुझको, बाहर कुछ नहीं है, बाहर सिर्फ डिस्टर्बेंस है। ठीक, तो जब ये चीज हो जाती है तब ये तो एक क्लियर। उदाहरण, हाँ जी, तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अब जैसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है बचपन से कि हमें शाकाहारी रहना है और हमें मांस मछलियाँ नहीं खानी है, तो ये ज्ञान के द्वारा हम लोग अपना जीवन उसी के आधार पर लगा रहे हैं कि हम लोग शाकाहारी हैं। तो ये अगले जन्म में क्या यही जो हमारी जो इंटरनलाइज्ड जो डायमेंशंस हैं, तो वो फिर उभर के आएंगी कि अगले जन्म में हमको फिर मांस मच्छी पसंद नहीं आएगी, बिकॉज वी हैव बीन ग्रूम्ड ओवर द लास्ट मेनी जन्म कि हम लोग शाकाहारी रहें। हाँ, I'm just trying to give an example. पिछले से भी यही आ रहा है, पिछले में भी थे तभी ये आ रहा है ना, तभी वो तो प्रेफरेंसेस हैं। वरना आपके माँ बाप ने आपको जो सिखाया था वो तो बचपन में सिखाया था। आप जैसे ही इंडिपेंडेंट हो गए, Right. बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगे, आपकी अपनी एक जिंदगी हो गई, आपके इंडिपेंडेंट करियर्स हो गए, आप कहीं भी दुनिया में काम कर रहे हैं, तब तो आपके माँ बाप आपके ऊपर कोई इम्पोज नहीं कर रहे। Right. तो ये तो आपकी अपनी इंक्लिनेशन अंदर से आएंगी। यही आत्मा का ज्ञान है, जिसके साथ वो अंतःकरण जब जुड़ा रहता है तो अंतःकरण आपको किस तरफ ढकेल रहा है, वो इंद्रियां की तरफ जा रहा है या आत्मज्ञान की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखिए मेरे को एक सडनली एक किस्सा याद आ गया। Good. मैं एक आदमी को ट्रेन करता था, वो साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय ब्राह्मण लड़का था और वो कनाडा आया हुआ था, तो कनाडा में उसको मैं ट्रेनिंग दे रहा था कुछ दिनों के लिए। तो कुछ दिनों के बाद अब होता ही है कि जब आप किसी के साथ सुबह शाम फील्ड ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद उठते बैठते हैं, तो फिर एक साथ बैठ के कहीं खाना खा लेते हैं या कोई कॉफी वगैरह पी लेते हैं। तो बात करते करते उससे मैंने बात की, तो उसने मुझे बताया कि मैं तो कनाडा आया ही इसीलिए हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहता मेरा नंबर 1 रीजन यही है कि मेरे को तो ये सारा बीफ भी, पोर्क भी, ये सब बहुत अच्छा लगता है और मैं यही खाने कनाडा आया हूँ। तो मैंने कहा फिर इसको खाने के लिए कनाडा आने की, वो देखिए दक्षिण भारतीय ब्राह्मण लड़का था, यंगर था वो। फिर मैंने उसको पूछा कि इसको खाने के लिए कनाडा आने की क्या जरूरत थी? कहता यार बड़ी मुश्किल है वहां पर। होता ये है कि हमारे घर के अंदर कोई भी कजन, कोई भी रिलेटिव आ जाता है, आते ही फ्रिज खोल के देख लेता है, अरे ये तुमने क्या रखा है फ्रिज में, अच्छा तुम ये भी खाते हो। बोलता मेरी पर्सनल चॉइसेस के ऊपर 1000 क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ इट, सो आई थॉट लेट अस कम टू कनाडा एंड लिव हियर इंडिपेंडेंटली। देखिए ये इंद्रियां की जो ताकत है वो उसको खींच के ला रही है वो काम करने के लिए जो उसके आत्मा के अंदर अब बैठ गया है। यही वो ज्ञान है, इसका रिवर्स है ना जो आपने बताया, तो वही रिवर्स उसका, ये रिवर्स है। मुझे सडनली उसका ध्यान आ गया, सोमा नाम था उस लड़के का, सडनली उसका याद आ गया मेरे को। लेकिन ये होता यही है कि जो इंद्रियां होती हैं वो अंतःकरण चतुष्टय के ऊपर जो दाग लगते हैं, जो उसकी इंक्लिनेशन अटैचमेंट्स जुड़ी होती हैं, वो जन्मों जन्मों तक साथ रहती है। सो ज्ञान का पहला काम ही ये होता है कि उन अटैचमेंट्स को, उन लगावों को काट के अलग करे। यही वो छुरे की धार है, यही वो छुरे की धार है। तो जब ज्ञान आना शुरू होगा तब पता चलेगा कि मुझे अपनी बुरी आदतों को, इनको छोड़ना है। ये हर फील्ड में, मैंने तो अभी सिर्फ टेस्ट की बात की है ना, ये हर फील्ड में, हर जगह है, एवरीवेयर। ठीक है, हम लोग जब पहली बार कनाडा आए थे तो हमारी मुलाकात एक प्रवीण पटेल करके किसी से हो गई थी, तो वो हैमबर्गर खाने लगा था, तो हमने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोला कि नहीं हम लोग तो ये कनेडियन बीफ है ना, ये तो इंडियन बीफ नहीं है, इसलिए कोई पाप नहीं पड़ता। हाँ आपने बताया था, आपने बताया था इसके बारे में। एक ही बात है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्खता हुई कितनी, देखिए आई मीन यू नो। पर पीयूष भाई आजकल जो ये वीगन का क्रेज चला है, तो जो गोरे खा रहे थे सालों साल, उनको अंदर से पता चल गया कि अब ये वीगन का चला है, सब छोड़ रहे हैं हेल्थ के लिए मेरे ख्याल दूध से। नहीं वगैरह वो भी वही बात है ना, वही भी ये वही पर बात है। अंदर से एक जागृति जागृति हो गई ना कि नहीं खाना बस।
वो भी वही बात है ना कि अंदर से जब तक ये चीज इंटरनलाइज नहीं होगी आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ये तो अंदर से ही जागृत होगी ना चीज। तो यही तो ज्ञान का काम है ना। ज्ञान का काम ही यही है कि अंदर के जितने दोष हैं, मल हैं, बुराइयां हैं, उनको साफ करो, उनको दूर करो। कुछ तो तो ज्ञान जब जागृति आपकी हेल्थ से ही हो जाती है। जब आपकी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाती है तो डॉक्टर ही कह देते हैं कि ये मत खाओ, वो मत पियो, वगैरह वगैरह। तो वहीं से आपकी जागृति शुरू हो That जाती is by compulsion, not by choice. है। वेल, हाँ, पर उसमें फिर वही है ना, आप ठीक कह रही इंदिरा बहन, उस वक्त लॉन्गिंग रह जाती है ना। तो अगर लॉन्गिंग रह जाती है तो उसकी छाप अपनी आत्मा पे बैठी रहती है। फिर वही बात है कि हाँ। अगले अगले जन्म में आकर लॉन्गिंग क्यों की रहती है, तो मुझको चाहिए ही। तो वो एक बात हो जाती है। ठीक है, पीयूष जी, एक सवाल मेरे पास आया हाँ बताइए। कि जब हम लोग 35-40 साल के होते हैं हाँ तब जी, तो घन घोर हम लोग वो करियर में घुसे होते हैं कि ये करो, ये करो, ये बसाओ, वो बसाओ। जी, फिर एक बार अचानक ही ऐसा हो जाता है कि ये तो कुछ काम का नहीं है। उसको ज्ञान बोलते हैं कि एक बार एक इंस्टेंट में लगता है कि ये सब क्या फायदा। नहीं देखिए, देखिए कर्म करना, करियर बनाना और काम करना सभी को करना है, और करना भी चाहिए और उचित भी है। ठीक है, लेकिन उस कर्म के भी तो स्वरूप होते हैं ना। आपने देखा है अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को जो कई कर्म ऐसे करते हैं जो कि करने से अच्छी की तरफ ही चलते हैं, और कई हैं जो कर्मों को केयर नहीं करते, वो अच्छा बुरा सब करते हैं। तो ये तो एक समझने का तरीका है कि कर्म करते हुए भी मनुष्य योग की तरफ ध्यान देकर या अच्छे बुरे की तरफ, ज्ञान की तरफ ध्यान देकर उस तरफ इंक्लाइन होकर कर्म करे। ये पॉसिबल है हर वक्त, और उसको हर दूसरे वक्त तरीके से करना भी पॉसिबल है। ठीक है, अब पता चल ही जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना। अब ये देखिए कितने कितने तरह के कितने लोग आपको क्या क्या सेल करते हैं। ठीक है, सेल करने में लगे रहते हैं। आजकल ऑनलाइन में तो इतना कुछ धंधा है कि कुछ पूछिए ही नहीं, और उसमें कितना सारा है जो चीटिंग का काम ही करते हैं। वो रोज ही कोई नया ऐसा ढूंढ लेते हैं बंदा कि जिसको हम बेवकूफ बना के कुछ रुपए ऐंठ लेंगे, कुछ डॉलर ऐंठ लेंगे। वो ये भी तो एक कर्म है ना, वो कर ही रहे हैं ना। तो ये जी कर्म करने का भी तो एक मतलब, मैं तो एक्सट्रीम का एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, पर कर्म करने के लिए भी तो दोनों तरफ का मार्ग, इंसान को अपने मार्ग का चयन करने का हमेशा ऑप्शन रहता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं अच्छे के साथ जा रहा हूँ या मैं गलत के साथ जा रहा हूँ। वो तो पता चल ही जाता है। हाँ, तो यही बस आत्मज्ञान है। तो जब जब वो ज्ञान आपके अंदर नहीं होगा तो वो आपको इंद्रियां जिस तरफ जाना चाहती हैं उसी तरफ लगा के रखेगा। जहां पर मौज मस्ती मिल रही है, जहां इंद्रियों को सुख मिल रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, उसी तरफ लगा के रखेगा। जब ये ज्ञान जागेगा तो इंद्रियों को उनसे निकाल लेगा। तो यही बात कि इतने साल जो कर्म किया, अब उनसे दिल जो है वो ऊब गया। अब लगता है कि इट्स जी वेस्ट ऑफ टाइम, छोड़ो यार, अब कुछ और देखो जो कि मुझे इंटरनली अंदर सुख देगा या शांति देगा। तो ये चीज जो है, इसीलिए हमारी जो प्रथा है, भारतीय प्रथा है, उसमें आश्रम बताए गए हैं ना कि जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। तो यही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में मनुष्य का अपने आप ही लगाव जो है वो इंटरनलाइज होकर उस पर आ जाता है कि मुझे सारा कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं करना या अपनी गृहस्थी के लिए ही नहीं करना। यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो तो अगर ये वो एक नेचुरल स्टेज आ जाती है मेरे ख्याल से आपकी अपनी आपके जीवन में। जब बचपन होता है या जवानी होती है तो आप अक्सर अपनी इंद्रियों के सुख के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन वानप्रस्थ में आके वो थोड़ा बहुत बोध हो जाता है कि ये सब नश्वर है, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग मी परमानेंट प्लेजर और नहीं, हैप्पीनेस जिसको कहना चाहिए। वहां भी एक डिसिप्लिन है ना कि अगर आप इंद्रियों के सुख के पीछे भी भाग रहे हो या कि इंद्रियों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी आत्मा के ज्ञान से प्रॉपरली यूज करके गृहस्थ का भी, ब्रह्मचर्य का भी सारे काम कर रहे हैं, ये भी एक वो ज्ञान के ऊपर ही है ना। तो ये भी ज्ञान मिला हुआ अगर होगा तभी हम उसके ऊपर फॉलो करेंगे और चलेंगे। मतलब इंद्रियों को छोड़ना भी नहीं है, लेकिन उनसे आसक्ति नहीं करनी। नहीं, छोड़ तो सकता ही नहीं।
छोड़ तो उसको सकते ही नहीं, क्योंकि उसी के द्वारा हमको सारा ज्ञान प्राप्त करना है ना। ये जो परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त करना है वो भी तो इंद्रियों के द्वारा ही पहले चलकर करना है ना, उसके बाद। तो उनका सुख भी तो लेना है, लेकिन सुख में पड़ना नहीं है ना, बंधना नहीं है, उसका बंधन दास नहीं। नहीं बनना, उस सुख का दास नहीं बनना, उसका अटैचमेंट्स नहीं करनी। यही तो कॉन्स्टेंटली हर एक दर्शन में यही बताया गया ना कि उसके साथ कॉन्स्टेंट अटैचमेंट्स नहीं करनी, यही है ना। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि जब अटैचमेंट हो जाती है उससे फिर गलत काम करने शुरू कर देते हैं। भाई बात ये है कि आर वट एवर यू आर डूइंग, वो जो काम आप कर रहे हो वो इंद्रियों के सुख के भोग के लिए उनकी मर्जी से कर रहे हो या आत्मज्ञान के मर्जी से कर रहे हो। यही वो श्रेय और प्रेय के मार्ग है ना जो उसने बताए शुरू कि तुम प्रलोभनों में फंस जाना चाहते हो या ज्ञान पाना चाहते हो। अगर प्रलोभनों में फंसना चाहते हो तो प्रलोभनों में फंसे मनुष्य का क्या होता है कि मृत्यु के बाद उसको कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि फिर मृत्यु और फिर मृत्यु और फिर मृत्यु। और अगर तुमको ज्ञान पाना है तो मैं तुमको बताता हूं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या साधन है कि जिससे उसको मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। यही तो बता रहे हैं ना सारा कठोपनिषद, यही इसका ज्ञान आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। मुझे इसमें एक राइट। बात पूछनी है कि जैसे वो आपने बताया रूप रस स्पर्श, तो जब गंध की बात आती है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि परफ्यूम है जैसे, तो परफ्यूम भी कई तरह के परफ्यूम्स मिलते हैं, पर क्या होता है कि शेविंग के बाद ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा हम लोग ऐसा आफ्टर शेव लगा लें जिसकी सुगंध अच्छी हो, सो वी फील गुड इंटरनली, वी फील गुड, ठीक है ना। तो ये इज दिस एन अटैचमेंट कि इज दिस अ फीलिंग गुड फैक्टर कि देयर इज अ प्रोविजन कि भाई आफ्टर शेव है, ओदी टॉयलेट है या जो भी है कि हम इसको लगा लेते हैं एंड वी फील हैप्पी अबाउट इट। तो जी अगर तो ये शरीर की जरूरत है कि जिसके लगाए बिना हमारा शरीर खराब हो जाएगा या हमको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी या हमको तकलीफ होगी, बीमारी होगी, शरीर की बीमारी होगी, तब तो ये जरूरी है। अगर ये नहीं है तब ये दिखावे का अटैचमेंट है, सिर्फ दिखावे का अटैचमेंट है। मैं शेयर तो नहीं ये बातें करता, पर मैं आपको ये बता देता हूं कि पिछले 29-30 इयर्स से मैंने कोई आफ्टर शेव वगैरह यूज नहीं किए कभी भी। मैं नहाने के बाद या शेव करने के बाद तो मैं नहा लेता हूँ, नहाने के बाद मैं केवल ऑयल यूज करता हूँ शरीर के ऊपर, फेस के ऊपर। या तो गर्मियों में मैं कोकोनट ऑयल यूज करता हूँ और मोस्टली मैं डार्क सेसमी ऑयल यूज करता हूँ। जो डार्क सेसमी ऑयल होता है उसकी अपनी एक स्मेल होती है जो कि बहुत अच्छी नहीं होती, पंजेंट होती है, मगर थोड़ी देर में 2 मिनट में 3 मिनट में वो स्मेल चली जाती है। और उसके बाद वो सेसमी ऑयल जो होता है वो सारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, कभी ड्राइनेस नहीं होने देता, सूखने नहीं देता, वो शरीर के लिए अच्छा है। जबकि जो आर्टिफिशियल आफ्टर शेव लोशंस वगैरह होते हैं वो शरीर के मॉइस्चर को खींचते हैं, वो स्किन को ड्राई करते हैं, वो ड्राई स्किन के अंदर से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जो कि ऑयल्स से नहीं होता। तो ये जिससे कि फिर आप और भी खरीदते हो एक बार फिर कुछ हो जाए तो उसके बाद दूसरी चीज लेते हो, फिर तीसरी चीज खरीदते हो, इट बिकम्स अ चेन, श्रृंखला बन जाती है ना। ठीक बात, ठीक बात। तो Yeah, यही है। Manisha, you are very right. At one point in time, I had about a dozen different fragrances, depending upon कि वो lemon based है कि oil based है कि वो सुबह लगाने का है कि शाम को लगाने का है. I mean, there are different kinds, ना. तो खैर अभी तो कई सालों से मैंने लिया भी नहीं है कुछ, because I'm just consuming all of them. But कई सोशल में जाना होता है तो वो सोचते हैं कि थोड़ा सा लगा लें क्योंकि it's always good. But sometimes it becomes necessity. तो यहीं पे तो हमारी नीड्स बढ़ती जाती है ना, नीड्स कीप ग्रोइंग, और जितनी हमारी नीड्स बढ़ती हैं उतना हम उनके पीछे भागते हैं, उतना फिर वो दे मेक अस
They run us rather than we run them. So this is the whole Yeah. point, I think, right, Piyush? That's what it is ना, whether हम उसके दास बन गए या वो हमारी दास है, हम इंद्रियों के दास बन गए या इंद्रियां हमारी दास है। ठीक है, आज रैप अप करें। बहुत कठिन है। हाँ, बहुत कठिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है ये डगर, ये तो पक्की बात। इसलिए तो उसको छुरे की वो धार कहा छुरे गया की था। धार है ना। बस वही बात है। तो चौथे मंत्र के साथ शुरू करेंगे अगले सैटरडे। हमने 1, 2, 3 कर लें कंप्लीट। अभी ये एतद वेतद चलेगा और इसके ऊपर डिस्कशन भी चलेगी। अच्छे हैं, बड़ा डीप है, समझना पड़ेगा इसको, और इन्वॉल्वमेंट चाहिए, थॉट चाहिए। फिर सवाल पूछने से बहुत समझ में आ जाता है। हाँ, यही अच्छी बात है ना, यही मैं चाहता हूँ कि समझें, और सवाल नहीं पूछेंगे तो समझेंगे कैसे। वो ठीक सारा है। जो कॉबवेब्स हो जाता है वो सब बिखरने लगता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, नमस्ते। बहुत नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते everybody. for joining me. Everybody.